श्री मेरे गांव के दादा श्री अमिताभ बच्चन जी एक बात हमेशा कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज नहीं तो कल इतिहास रचूंगा, ये मुझे ज्ञात है। और मैं स्पष्ट रूप से अपने मन को ये दिलासा देता हूँ कि हाँ भाई, तू ये काम कर सकता है, तू सक्षम है। दुनिया क्या बोल रही है छोड़ दो, तू बस अपने ऊपर विश्वास रख, तू ये काम कर सकता है। तो मैं अंदर से मोटिवेट हूँ और मुझे ये काम करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पूरे देशवासियों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये छोटा मोटा काम नहीं है। हाँ, अगर मैं सफल हो गया ना तो मेरे वजह से और जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उनकी वजह से मेरे गांव में लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोग याद करेंगे, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ करके जाओ। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने वाला हूँ जो है तो बहुत छोटे गांव के, लेकिन उनकी सोच को सैल्यूट करूँगा। उनकी सोच ने पूरे गांव को, कहते हैं ना, पूरे देश में सर्चिंग इंजन पे ला दिया है। लोग सर्च करके गांव में जा रहे हैं। पता है क्यों? आखिर कौन है ये बंटू साहू जो नवरात्र के दिन में अगले साल भी इस साल भी चर्चा का विषय बना पड़ा है। और पता है, इतनी बड़ी माई की कृपा है उनके ऊपर कि क्या ही बताऊं। वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद में पूरा वीडियो में पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा। बंटू भैया जो हैं बहुत अच्छा किए हैं, मतलब गांव का बहुत सुंदर माहौल बनाया है, मतलब और हर साल ये करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान उनको बहुत खुश रखे हमेशा। मतलब ये धर्म का काम जो है ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। हाँ, देखकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना बृहद स्तर पर आयोजन कहीं बहुत कम जगह देखने को मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे नवरात्रि पर्व पर जितनी बड़ी प्रतिमा और भव्य आयोजन करना, इस वजह से इस सर्च का विषय बन गया है। हाँ। जबलपुर समय मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश में सर्च इंजन पे सबसे पहले बबनी आ रहा है। तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? यहाँ के भक्तगणों को, जबलपुर के खासकर कि इस गाँव वासी जो भी बंटू साहू जी हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उनको हम याद देना चाहेंगे। बंटू साहू जी को आप जानते हैं कौन है? नहीं जानते नहीं है, लेकिन हम देना चाहेंगे क्योंकि पोस्ट हैं तो स्वाभाविक है। इतना बड़ा भव्य आयोजन करना और बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित करना बहुत मायने रखता है। तो मतलब धर्म की नगरी बमनी है। आज हमारे रामेश्वर साहू जी द्वारा यहाँ निरंतर ऐसे कार्य होते रहते हैं। जहाँ यहाँ निवास रोड नहीं जानता आदमी, वहाँ अंदर बमनी को जानता है कि बमनी कहाँ है। ऐसा काम कराने वाले हमारे रामेश्वर साहू जी हैं। आपसे आशा है कि आप हर साल प्रतिवर्ष ऐसे कार्य कराते रहे। बोल माता रानी की जय। मेरे दो शब्द ये हैं कि हमारे रामेश्वर बंटू भैया ऐसा कार्य निरंतर करवाते रहे। माँ की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। जय माता दी। मैं बड़े भैया के लिए यही बोलना चाहूँगा, भैया आपने इस गांव के लिए बहुत ही अच्छा नेक कार्य किया है। जो व्यक्ति दूर दूर के मध्य प्रदेश के व्यक्ति भी इस गांव को खुद नहीं जानते थे कि बमनी कहाँ है, आज दूर दूर के मध्य प्रदेश के या विदेश के लोग भी जानने लगे कि ग्राम पंचायत बमनी भी कहीं सिर्फ रामेश्वर भैया के नाम से जानी जाती है। भैया ने जो इस पावन धरा पर ये नेक कार्य किए, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी हमारे बड़े भाई के ऊपर हमेशा कृपाएं। कहते हैं ना कि एक इंसान को उसको सोच बहुत बड़ी बना देती है। कहते हैं ना, आदमी की सोच अगर बड़ी हो ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कहते हैं ना, खैर अमिताभ बच्चन जी का कॉन्सेप्ट तो सही है। दरअसल मुझे क्या है ना, अपने दादा को गांव बुलाना है। इस वजह से मैं, मेरे पीछे देख रहे होगे, मन्नत वाली महाकाली जी हैं। यहाँ पर हर किसी की मन्नत पूरी होती है और मेरी भी मन्नत है कि मैं अमिताभ बच्चन जी को अपने गांव बुलाना चाहता हूँ ताकि गांव वालों को रोजगार मिले। और मैं आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जिनकी सोच से एक छोटा सा गाँव, कहते हैं ना, जिस गाँव को लोग गूगल में ढूंढ के नहीं आ सकते थे, लेकिन आज की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में उसको सर्च करके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की सोच से। आओ हम मिलाते हैं उनसे। भैया नमस्कार। तो हमारे सामने हैं बंटू साहू जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिस गांव में लोग। स्वागत है सर आज पे आपका हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
बस सभी ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरे क्षेत्र की और मध्य प्रदेश की दूर दराज जिले से आए सभी मातृशक्ति ने माँ शेरोवाली की आराधना और उपासना की और सभी भक्तों ने भक्ति और भाव से माँ के दर्शन किए हैं। निश्चित ही माँ सबकी मनोकामना पूरी करेगी, क्योंकि बभनी की महारानी मन्नत वाली माँ शेरोवाली के दरबार में सभी का स्वागत है। अच्छा, यहाँ पर हर किसी की मन्नत पूरी होती है। हमने भी बहुत यहाँ का नाम सुना था, और सच कहूँ तो मैं भी सोशल मीडिया के ही जरिए इस स्थान पे मैं पहुँच रहा हूँ, और सिर्फ अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मैं काफ़ी दिनों से अमिताभ बच्चन जी को टारगेट कर रहा हूँ, और उनको मैं एक बार अपना मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इस मैसेज से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कहते हैं ना, एक सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कब मुझे इस काम में उपलब्धि मिलेगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज जिनके साथ खड़ा हूँ, इन्होंने ऐसा काम किया। कहते हैं ना कि माता जी ने सिर्फ इनके दिमाग में एक विचार दिया कि हाँ बेटा तुम ऐसा करो, और जिस गांव में इस वक्त मैं खड़ा हूँ ना, इस गांव को एक धाम बना दिए हैं। क्या पर ना पूरे मध्य प्रदेश से लोग बभनी को सर्च करके आ रहे हैं कि बभनी कहाँ है, बभनी कहाँ है। तो सर, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पहली बार आपके दिमाग में कैसे आया कि माता जी की कैसे मूर्ति बनाए? ये माँ की प्रेरणा और माँ की कृपा से सब कुछ संभव हुआ है। माँ मुझे प्रेरणा देती थी सपने में आकर, और माँ इस बार भी माँ ने कहा था कि मैं मन्नत वाली माँ शेरोवाली के नाम से जानी जाऊंगी, ना कि दुर्गा जी के नाम से, ना ही माँ के 778 रूप है, किसी रूप से नहीं, सिर्फ मैं माँ शेरोवाली के नाम से जानी जाऊंगी। माँ ने ऐसी प्रेरणा दी थी, और मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माँ ने मुझे ये कार्य करने का, मुझे ये सेवा करने का अवसर दिया है मेरे इस जीवन में। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। अच्छा, आपने इतना अच्छा काम किया, पूरे कह रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में आपकी चर्चा हो रही, लेकिन हमें सुनने में जैसा है कि गांव के कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं इसी बात को लेके कि माता जी का थोड़ा कहते हैं ना कि एक हाथी होता है, हाथ से भाई माई का कोई रूप नहीं होता, माई को दिल से जाना जाता है। तो कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। वेद पुराणों में लिखा है कि आप माँ को जिस भाव से देखोगे, माँ उस भाव से आपको दर्शन देंगी। अगर भक्ति और भाव और श्रद्धा आपके अंदर है तो भगवान में भी पत्थर नजर आएंगे, और भक्ति और भाव श्रद्धा नहीं है तो भगवान में भी भगवान नजर नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं सत्य को प्रणाम की जरूरत है, प्रमाण की नहीं। ये जब भगवान इस दुनिया में, इस युग में भगवान का भी प्रजा विरोध करती है, तो ये तो एक आयोजन है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जो माँ का विरोध करते हैं उनके लिए, जन्म देने वाली आपकी माँ, एक माँ होती है जन्म देने वाली, और एक माँ होती है जगत जननी माँ, जो जगत को जनती है। तो अगर हमारी माँ का कोई अपमान करे तो कोई बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर किसी की माँ क्या सुंदर नहीं है, क्या उस माँ की आप सेवा नहीं करोगे, उस माँ को आप भगा दोगे? यही कहना चाहता हूँ। ये उन विरोधियों के ऊपर एक तमाचा है जिनके कहते हैं ना, माँ का कोई स्वरूप नहीं होता, माँ तो माँ होती है, माता ही एक जगत जननी है। और हम सुन रहे हैं कि आप अगले साल कुछ अलग चीज करने वाले हैं। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर मुझे पता है कि माँ जैसी प्रेरणा देगी वैसा मैं कार्य करता हूँ। मैं तो माँ के इशारों में चलता हूँ। अच्छा सर, कलयुग का स्वभाव है कि लोग अच्छा नहीं देखना चाहते। कुछ लोग अच्छा करते हैं तो कुछ लोग उस अच्छाई का विरोध करते हैं। अगर आपका कोई विरोधी है, आप 100 काम अच्छे कर लो, तो वो ये नहीं बोलेगा कि आपने अच्छा काम किया, मगर उसी बात की एक छोटी सी गलती मिल जाए तो वो कहेगा कि देखो उसमें गूंगा भी बोल पड़ता है। जी जी। तो ये स्वभाव है। और जो धर्म से जुड़ा है, जो धर्म से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो जरूर माँ से इस दरबार में आ रहे हैं। अच्छा, मेरा जानना ये है कि जैसे अभी आज विसर्जन है माता जी का, तो विसर्जन कैसे होगा? हम लोग आज 51 लीटर गाय के दूध से माँ का अभिषेक करके और विधि विधान पूजा पाठ के साथ, पुष्पों के साथ माँ का विसर्जन
फुहारे के माध्यम से किया जाए। फायर ब्रिगेड भी आएगा? फायर ब्रिगेड पानी की व्यवस्था की हेतु बुलाई गई है। बुलाई गई है। अच्छा सर, मेरा भी जैसे आप जिस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं उसी उद्देश्य से हम भी काम कर रहे हैं। दरअसल हमारे चैनल पे क्या है, हम अमिताभ बच्चन जी को गांव बुलाना चाहते हैं। हमारे गांव के ही हैं, हमारे गांव के हैं, और मैंने हर एड़ी चोटी का बल लगा दिया उनके पास जाकर मैसेज देना, चिट्ठी लिखना, कैसे भी करके उनसे मिल भी चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरा काम हुआ नहीं। दरअसल हमारे गांव में उनके पूर्वजों की जमीन मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि जिस दरबार में आप खड़े हैं, हाँ, आप ऐसी जगह खड़े हैं कि ये बमनी की धर्म की नगरी बमनी है, और बमनी की महारानी मन्नत वाली माँ सिरवाली के दरबार में आप खड़े हैं। यहाँ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप भक्ति और भाव लेकर, भक्ति और भाव से अगर इतने दूर से आप चल कर आए तो निश्चित ही जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें सफल होकर आप आगे बढ़ोगे और धर्म आपकी जीत होगी। जैसे अभी आपको डायरेक्ट जैसे अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं, तो आपको दो शब्द क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भी अच्छे हैं, अच्छी बात करते हैं, धर्म के प्रति करते हैं, मगर जब कहीं अपेक्षा होती है किसी से मिलने की, भले वो छोटा है या गरीब, उन्हें 1 मिनट का उस गरीब व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि धन दौलत से तो लोग बहुत अमीर होते हैं, मगर दिल से अमीर होना बहुत बड़ी बात है, और गरीब दिल से अमीर होता है। ये बहुत बड़ी बात की है। अगर मेरी आवाज़ ये अमिताभ बच्चन जी देख रहे हैं या मैसेज मेरा पढ़ रहे हैं, तो उनको प्लीज़ अपने पिताजी की ज़मीन पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपके पिताजी की ज़मीन है ना, एक दारू का अड्डा बना पड़ा है। लोग वहाँ हर कुकर्म वहाँ करते हैं, और आपके गांव में जो आपका पिताजी का पुस्तकालय है, पुस्तक तो एक भी नहीं है, लेकिन आपके पिताजी के पुस्तकालय में लोग जुआ सट्टा ज़रूर खेलते हैं। तो अगर मेरा मैसेज आपके पास पहुँच रहा है तो प्लीज़ एक बार अपने गाँव आइए, और गाँव अगर ना भी आ पाए तो प्लीज़ एक बार मैसेज करिए कि हाँ मैं अपने गांव के लिए कुछ करूंगा। नहीं तो दादा, जिस तरीके से आपका नाम लिया जा रहा है इस वक्त गांव में, लोग आपके बारे में भला बुरा कहते हैं। यहाँ क्या किया है, लोग कटघर नाम जानते हैं, कटघर चौराहा जानते हैं, मुंडा चौराहा जानते हैं, अमिताभ चौराहा कोई नहीं जानता यहाँ पर। इनको कल यहाँ निवास होगा इनका, यहाँ कुछ बनेगा तभी गली को जो है हरिवंश बच्चन जी के नाम से जाना जाएगा, ऐसा कोई नहीं जाना जाएगा। अमिताभ बच्चन को लोग मरने के बाद भूल जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपके और आपके पिताजी को लोग भूले ना, इस वजह से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी आपको जेल डाल देंगे। भाई मैं कौन सा काम, मैं आपके लिए तो काम कर रहा हूँ, आपका ही नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा। मैं सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं मुंबई से लेके गांव पूरा एक कर दिया हूँ। तो दादा, अगर मेरा मैसेज आप देख रहे हैं तो अपने गांव की भलाई के लिए कुछ करिए, और कुछ लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि वहाँ आपके गांव में अगर आपके पिताजी के पुस्तकालय पे एक बच्चन संग्रहालय बनेगा तो वहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर पास में ही है, तो राम मंदिर के पूरे टूरिज्म आपके गांव आएंगे, आपके गांव में व्यापार होगा, आपके गांव में एक कहते हैं ना, एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म पॉइंट बनेगा, क्योंकि आपका नाम पूरे देश के विदेशों में भी फेमस है। आपने बहुत संघर्ष किया है, आपके पिताजी ने मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया जो कि देश ही नहीं विदेशों में भी फेमस है। अगर इसको लोग चाहने वाले हैं, एक बार आप केवीसी में अनाउंसमेंट करेंगे तो आपके गांव में बहुत से लोग आएंगे, और मैं गांव का लड़का होने के नाते इस काम को कर रहा हूं। तो दादा प्लीज़, अगर मेरा मैसेज आप देख रहे हैं तो एक बार अपने गांव आइए और गांव आके अपने परिवार से मिलिए। आपका परिवार बड़ी गरीबी स्तर में जी रहा है। तो धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। रामेश्वर बंटू साहू चालू है। जय माता दी। ठीक, धन्यवाद सर।